स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 22 का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डोमिनेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोगों ने मल्टीपल अलील को देखना है। मल्टीपल अलील जो छोटी छोटी टर्म्स हैं चैप्टर के अंदर, इनको पहले देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाते हैं बड़े टॉपिक्स उसमें ये हेल्पफुल होती हैं। मल्टीपल अलील हम कह सकते हैं जीन म्यूटेशन में प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन। जीन म्यूटेशन से डिफरेंट अलील्स जो होते हैं जीन के वो आ जाते हैं। सम जीन्स में हैव एज मैनी एज 300 अलील्स। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके अलील 300 तक भी हो सकते हैं, 300 तक भी हो सकते हैं। कुछ जीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जीन ए है, इस जीन ए के अलील जो हैं वो 300 हैं। अब जीन ए ने मोर देन टू मीन वो 300 तक भी जा सकता है। मल्टीपल अलील, यहाँ पे मल्टी का मतलब क्या है? ज़्यादा सारे, ज़्यादा, मल्टीपल, दो से ज़्यादा को हम मल्टीपल कहते हैं। इट्स मीन कि जब एक जीन दो से ज़्यादा अलील प्रोड्यूस करेगा हम उनको मल्टीपल अलील का नाम देंगे, या हम कह सकते हैं कि मल्टीपल अलील। व्हाट इज़ मल्टीपल अलील? ऑल सच अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन हुज नंबर इज़ मोर देन 2 आर कॉल्ड मल्टीपल अलील। बच्चों, हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ पढ़े, उसके अलावा डोमिनेंस रिलेशन पढ़े। उसमें हम लोगों ने अलील जो लिए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एक जीन बी है, उसके लिए अलील हमने ये ले लिए हैं, या हमने ये कंडीशन रख ली है, कुछ भी ये हमने दो लिखे हैं, मीन के इस जीन के ये 2 अलील ही हैं। लेकिन जब कंडीशन इन 2 से एक्सीड कर जाएगी, जब कोई जीन 2 से ज़्यादा अलील तैयार करेगा, उनको हम मल्टीपल अलील कहेंगे। हम कह सकते हैं ऑल अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन हुज नंबर मोर देन 2 आर कॉल्ड मल्टीपल allele. Any two of these multiple alleles can be present on the genome of a diploid organism, but a haploid organism or a gamete can have just one of them its genome. के 2 मल्टीपल अलील वो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या जो गैमीट होता है वो उन दोनों में से कोई एक रखता है। बच्चों, ये बात याद रखने वाली है कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और दूसरा हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड जो है उसके पास दोनों हैं, दोनों अलील्स होंगे। 2 ऑफ दीज मल्टीपल अलील्स, इन मल्टीपल अलील्स में से कोई से 2 होंगे, लेकिन जो हैप्लॉइड होता है उसमें कोई एक अलील हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 2 अलील्स 1 अलील, 1 अलील, 2 अलील 1 अलील। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ये मल्टीपल अलील में से कोई से 2 अलील होंगे, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में इनमें से मल्टीपल अलील में से एक होगा। बच्चों, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैंने आप लोगों को डोमिनेंस रिलेशन में भी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया था। ब्लड ग्रुप सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को सुना होगा, उसने हम लोगों ने MN ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें बच्चों आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं, हम लोगों ने ये कहा था कि अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन M लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप उसका, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है एंटीजन, ये है ब्लड ग्रुप उसका M होगा। इसी तरह से अगर रेड ब्लड सेल्स पे एंटीजन N है देन उसका ब्लड ग्रुप N होगा। अगर M N है
यहाँ पे लिखते हैं MN, तो उसका ब्लड ग्रुप MN होगा। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने ABO को देखना है। बच्चों ABO ब्लड ग्रुप, उसमें हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं एंटीजन, देन ब्लड ग्रुप। अब बच्चों हम अगर कहते हैं कि रेड ब्लड सेल पे एंटीजन A है, देन ब्लड ग्रुप भी A होगा। इसी तरह से अगर एंटीजन B है, देन A और B होगा। इसी तरह से अगर कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, देन ब्लड ग्रुप O होगा। बच्चों ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री इसकी। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 1901 में। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, उसने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। बच्चों लैंडस्टीनर ने ही MN ब्लड ग्रुप को भी डिस्कवर किया था। अब है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स आ जाती हैं और वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंटीजन रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है। अ पर्सन हैविंग एंटीजन A हैज़ ब्लड ग्रुप A। एक पर्सन है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अ पर्सन has antigen A on its red blood cell, then its blood group will be A। इसी तरह से एक पर्सन, उसका ब्लड ग्रुप, अगर उसके पास एंटीजन A है रेड ब्लड सेल के ऊपर, तो देन उसका ब्लड ग्रुप जो है वो भी B होगा। इसी तरह से A भी है तो ब्लड ग्रुप A है, लेकिन अगर उसके पास कोई भी एंटीजन है, ना A है ना B है, तो देन उसका ब्लड ग्रुप O होगा। बर्नस्टीन उसने एक्सप्लेन किया था जेनेटिक बेसिस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1925। बच्चों MCQs के लिए या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लिया करें। जैसे कहता है 1925 में बर्नस्टीन इसने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेसिस देखी थी। बच्चों ब्लड ग्रुप सिस्टम को इनकोड हम कहते हैं सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन से। जैसे कि वो सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन जो होता है हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन नंबर 9। जीन नंबर 9 है, जीन आई है और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्रोमोसोम नंबर 9। 3 हम इसके मल्टीपल एलील्स लिखते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के मल्टीपल एलील हम लिखते हैं तो वो ये कंडीशन आ जाती है, जीन A की है, जीन आई है। अब इसमें अगर हम देखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा जीन्स में म्यूटेशन आती हैं, तो जीन में म्यूटेशन को हम नाम देते हैं, ये म्यूटेशन 1 हो गई, ये म्यूटेशन 2 हो गई, या ये म्यूटेशन 3 आ गई। अब म्यूटेशन 1, 2 और 3 के सिलसिले में नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप आ गया था वो IA, ये आ गया था IB, ये आ गया था स्मॉल I। अब ब्लड ग्रुप नेक्स्ट, इन सब को नाम दे दिया हमने मल्टीपल एलील्स का। बच्चों ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम मल्टीपल एलीलिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील्स का नाम भी इनको दिया जा सकता है कि म्यूटेशन हुई,
म्यूटेशन से नेक्स्ट जो अलील्स थे वो बने थे 3 तरह के, IA, IB, स्मॉल आई, नेक्स्ट इनको नाम दे दिया मल्टीपल एलील का। बच्चों अलील इसको अगर हम देखते हैं, ये अलील जो है, ये अलील IA ये एक्सप्रेस करता है कि पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप भी A है, ब्लड ग्रुप भी A है। इट्स मीन अब देखें कि उसके जो रेड ब्लड सेल हैं उन पे एंटीजन भी A लगा हुआ है, इस वजह से उसका ब्लड ग्रुप भी A है। और ये पर्सन जो एंटीजन तैयार करेगा वो एंटीबॉडी B होगी। इसी तरह से एक ये कंडीशन आ जाती है IB की। बच्चों इसमें ये जो अलील I है, ये अलील I ये शो कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो B है। इट्स मीन उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन भी B होगा लेकिन एंटीबॉडी A होगी। इसी तरह से म्यूटेशन 3 के सिलसिले में जो आया था स्मॉल आई। बच्चों ये जो अलील है स्मॉल आई ये शो कर रहा है कि इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। हम कह सकते हैं नेदर एंटीजन A नॉर एंटीजन B, ना एंटीजन A है ना ही एंटीजन B है, बल्कि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। वो एंटीबॉडी जो तैयार करेगा, एंटीबॉडी A भी तैयार करेगा और B भी तैयार करेगा, बिकॉज इसके पास एंटीजन ना A है ना ही B है। इस वजह से अलील स्मॉल आई एंटीबॉडी A और B प्रोड्यूस करेगा और जो फिनोटिपिक रेशियो आएगी वो O आएगी, फिनोटिपिक रेशियो ये होगी O। बच्चों अलील IA के लिए फिनोटिपिक रेशियो A, IB के लिए B और स्मॉल I के लिए O, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप अलील अपना एक्सप्रेशन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है और उसको टिल डेथ तक वही रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई और था और अडल्ट बन के कुछ और हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो अलील होते हैं ये अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट से ही एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, इस वजह से टिल डेथ ब्लड ग्रुप टाइप वही रहती है। ब्लड ग्रुप किसी भी पर्सन की कभी चेंज नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई ब्लड ग्रुप टाइप या ब्लड टाइप ऑफ अ पर्सन नॉट चेंज टिल डेथ या थ्रू आउट डेथ, थ्रू आउट लाइफ। हम ये कह सकते हैं कि अलील अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट से ही शो करना शुरू कर देते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शो करना शुरू कर देते हैं और टिल डेथ वही रहते हैं, कोई उनमें चेंज नहीं आता। इस वजह से एक पर्सन का ब्लड ग्रुप जो उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में था वही टिल डेथ तक रहेगा। एंटी A और एंटी B एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर पेयर होती हैं फर्स्ट फ्यू मंथ में आफ्टर बर्थ के। आफ्टर बर्थ जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटी A और एंटी B एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अब बच्चों ये नेचुरली अकरिंग हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एंटीजन की एब्सेंस में बनते हैं। बच्चे की जब बर्थ होती है उसके बाद उसके अंदर एंटीबॉडी A और B बनना शुरू हो जाती हैं। बच्चों ये एंटीजन कोई भी नहीं होता उस वक़्त जब ये बनती हैं। ब्लड सीरम जो A फिनोटाइप का है
उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी। यही हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। फर्दर हम यही देख रहे हैं कि जो ब्लड सीरम है अगर वो ए फिनोटाइप का है तो उसके पास एंटीबॉडी बी बन जाएगी। दे विल agglutinate or clump any red blood cell which have B antigen on them। बच्चों अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, इट्स मीन एंटीजन अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो भी ए थी, एंटीबॉडी बी होगी। अब ये एंटीबॉडी बी जो है ये क्लम्प्स बना सकती है, अग्लूटिनेट कर सकती है उस पर्सन को जिसके पास एंटीजन बी लगी हुई है। ये ए है एंटीजन, इस वजह से एंटीबॉडी बी आई है। लेकिन अगर यही एंटीबॉडी बी वाला जो ब्लड है, इसी वजह से जब आप लोगों ने देखा होगा जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए सबसे पहले ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है ताकि उस पर्सन की डेथ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। इसी वजह से क्योंकि अगर एंटीजन ए है तो एंटीजन बी है, एंटीजन बी वाला जो पर्सन है या जो एंटीबॉडी बी वाला ब्लड प्लाज्मा है वो ग्लूटिनेशन कर देगा एंटीजन बी वाले ब्लड ग्रुप में। इसी तरह से वो कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन को या ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेफ़ बनाया जाता है जिससे रेसिपिएंट के अंदर एग्लूटिनेशन ना हो। एग्लूटिनेशन से आप लोगों को पता है बहुत सारे रिज़ल्ट उसके सीरियस आ सकते हैं, क्लम्प्स बन सकते हैं जो कि छोटी छोटी क्लम्प्स मीन क्लॉट्स होते हैं, क्लॉट्स उन कैपिलरी से क्रॉस नहीं कर सकते जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। ब्लड फ्लो रुकने से डेथ हो सकती है, काफ़ी सीरियस इसके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा पर्सन किस पर्सन को ब्लड ग्रुप दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि ब्लड ग्रुप ए वाला है तो ये ए को दे सकता है, ब्लड ग्रुप को ए बी वाले को दे सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन है तो वो बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लड डोनर और रेसिपिएंट। हम बच्चों ए बी जो होता है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह सकते हैं और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं। यूनिवर्सल, यहाँ पे टर्म यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की हम देखते हैं तो बच्चों यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए। यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बाकी सबसे ले सकता है लेकिन दे सबको नहीं सकता। इसी तरह से यूनिवर्सल डोनर जो है वो ले सिर्फ ओ से ही सकता है लेकिन दे सबको सकता है। इसकी पीछे जो थीम है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यूनिवर्सल रेसिपिएंट फॉर एग्ज़ाम्पल ए है तो इट्स मीन ये दे सकता ए बी है, ये अपना ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। इसी तरह से ये बी वाले को भी दे सकता है, ए बी को भी, बी को भी। इसी तरह से डोनर है वो ओ वाले दे सकता है और ये रिसीव कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बच्चों ब्लड ग्रुप ए उसको हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लड ग्रुप और देने वाले रेसिपिएंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। अब ये पर्सन ब्लड किसको दे सकता है? ये दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ए बी है। इसी तरह से वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो दे सकता है बी वाले को और ए बी को। यहाँ तक आप लोगों को
समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ए बी है। ए बी कैन ट्रांसफ्यूज्ड ओनली इनटू ए बी रेसिपिएंट बिकॉज दे हैव नीदर एंटी ए नॉर एंटी बी एंटीबॉडीज़। बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप को हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ए बी रेसिपिएंट में। ए बी रेसिपिएंट हम लिख रहे हैं, तो रेसिपिएंट में हम देखते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप ए बी है तो बच्चों ये जो है ये ए बी वाले पर्सन को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि उसके पास जो एंटीजेंस हैं वो ए और बी दोनों हैं और एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ओ ब्लड हैज़ कैन ओनली बी गिवन ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम डोनर ओ। बच्चों हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप है, ब्लड टाइप जो है वो रेसिपिएंट हैं, वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है, वो वाला पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ये है यूनिवर्सल डोनर, नॉट यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये किसी से भी नहीं ले सकता। हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लड ग्रुप ओ रखने वाला पर्सन ये सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है ओ वाले ब्लड पर्सन से, लेकिन ये दे सबको सकता है बिकॉज इसके पास एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं, एंटीबॉडी एक भी प्रेजेंट नहीं होती। ओ ब्लड हैज़ नीदर ए नॉर एंटीजन B, but it does have anti-A or anti-B antibodies. O recipient can only be given transfusion from a donor. O phenotype O can also be used as donor for small transfusion to A, B and AB recipient because donor antibodies are quickly small transfused to other tissue and greatly diluted. Blood group O universal donor, ये पर्सन या हम कह सकते हैं वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप O होता है वो ब्लड दे सकता है ए को भी, बी को भी और ए बी को भी। बच्चों इसको यूनिवर्सल डोनर इसी वजह से कहा जा सकता है क्योंकि जो ब्लड टाइप्स हैं ए है, बी है, ए बी है, इन तमाम में ये ब्लड दे सकता है, लेकिन ये ले किसी से भी नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ जो ये ले सकता है वो ओ वाले पर्सन से, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा उससे ये रिसीव कर सकेगा। अगर हम इनकी जेनेटिक एनालिसिस देखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो डिस्प्यूटेड परसेंटेज के केसेस थे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम ये देख सकते हैं कि इंडिविजुअल किसी एक पेरेंट का उसका ब्लड टाइप क्या है, वो किस पेरेंट का चाइल्ड है, वो चाइल्ड फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक चाइल्ड है जिसका दो पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है, उसकी ब्लड टाइप देख के ये पता चल जाएगा कि ये किस पेरेंट का चाइल्ड है। बच्चों नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फियोटालिस, इन सब को देखने के लिए आप लोगों को ब्लड टाइप्स का जो मेंडल्स के लॉ वगैरह पढ़े थे उन तमाम का पता होना चाहिए। उन तमाम लेक्चर्स को सुनें, बुक से कंसल्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।